गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है एल्किल हैलाइड, जिसके पार्ट नंबर 3 तक हमने कर लिया। आज हम पार्ट नंबर 4 की बात कर रहे हैं और हमने इसके भौतिक गुणों तक बात कर ली थी। आज हम एल्किल हैलाइड की केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रियाओं की बात कर रहे हैं। और एल्किल हैलाइड मुख्य रूप से मुख्य 2 रिएक्शन शो करता है। एक तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और दूसरी आती है विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया ये फिर आगे इसका टाइप भी पढ़ेंगे और बहुत सारी इसके अंदर रिएक्शन भी पढ़ेंगे। विलोपन अभिक्रिया इसके अलावा 2 रिएक्शन और भी शो करता है, धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया। ये अभिक्रिया इस नाभिक स्नेही के अंदर ही हो जाएगी और अपचयन ये भी उसी के अंदर हो जाएगी। तो मुख्य रूप से 2 रिएक्शन को अलग पढ़ेंगे अपने। फिर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के आगे 2 प्रकार हैं, वो पढ़ेंगे। विलोपन अभिक्रिया पढ़ेंगे, धातुओं की अभिक्रिया इसके साथ ही कर लेंगे और अपचयन भी इसी के साथ हो जाएगा। तो अब देखिए हमारी जो मुख्य रिएक्शन है, फर्स्ट नंबर काफ़ी लंबी रिएक्शन है, वो आती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या है कि कोई भी नाभिक स्नेही आएगा और वो क्या करेगा, प्रतिस्थापन शो करेगा। कोई भी नाभिक स्नेही आएगा और वो क्या करेगा, प्रतिस्थापन शो करेगा। इसलिए इस अभिक्रिया का नाम है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे हमारे पास यहाँ एल्किल हैलाइड और इसके साथ OH नेगेटिव की रिएक्शन करें तो ये तो एल्किल हैलाइड है जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो कर रहा है। और ये क्या है, नाभिक स्नेही है और ये जब रिएक्शन करेगा तो ROH में चेंज हो जाएगा और X नेगेटिव को बाहर निकाल देगा। तो कहने का मतलब है कि इसने क्या कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को शो कर दिया। क्या कर दिया इसने, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को शो कर दिया। अब देखिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी आगे 2 प्रकार की होती हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही के द्वारा प्रतिस्थापन शो किया जाता है, इसलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 और SN2 2 प्रकार की होती है। इसको बोला जाता है न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये 2 प्रकार की होती है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1 और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2। तो इसको बोला जाता है एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये होती है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको बोला जाता है बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली रिएक्शन पढ़ेंगे हम एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसकी ए पार्ट की बात कर रहे हैं, SN1 की बात कर रहे हैं। SN1 या एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है उसको एल्किल हैलाइड बहुत अच्छे से शो करता है।
इसका नाम एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, लेकिन ये दो पदों में होती है। प्रथम पद में कार्बोकेटाइन बनता है, मंद पद में रिएक्शन होती है, और द्वितीय पद के अंदर आने वाला जो नाभिक स्नेही है वो अटैक करता है और अटैक करके अभिक्रिया को फास्ट स्टेप के अंदर संपन्न करता है। तो इस तरीके से जब इस अभिक्रिया की अभिक्रिया कोटि निकालते हैं तो एक आती है, और एक आने का मतलब ये क्या है, एक एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया को मुख्य रूप से टर्सरी एल्किल हैलाइड अच्छे से शो करता है। तो इस आधार पर ये अभिक्रिया दो स्टेप में संपन्न होती है। तो हम पहले प्रथम पद की बात करते हैं। प्रथम पद, ठीक है। प्रथम पद क्या होता है, मंद पद होता है। क्या होता है, मंद पद होता है। ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाते हैं, तो कार्बन पर CH3 और CH3 और इस पर पॉजिटिव और Br पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस प्रकार प्रथम पद के अंदर क्या बन जाता है, कार्बोकेटाइन बन जाता है, और वो भी कौन सा, टर्सरी कार्बोकेटाइन। और टर्सरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए टर्सरी एल्किल हैलाइड इस रिएक्शन को अच्छे से शो करता है। तो द्वितीय पद में क्या होता है, जो बना हुआ कार्बोकेटाइन होता है वो इसके साथ में रिएक्शन करता है। बना हुआ कार्बोकेटाइन OH नेगेटिव के साथ में रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार इसके साथ OH जुड़ जाता है और क्या बनता है, टर्सरी एल्किल हैलाइड। इस रिएक्शन को जनरली किसी के साथ भी शो कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के साथ शो कर सकते हैं हम, लेकिन ये ज़्यादा स्टेबिलिटी टर्सरी के साथ शो करता है। जैसे हमारे पास में यहाँ CX, मान लो ये D रिएक्टेंट भाग ले रहा है और D रिएक्टेंट मंद पद में भाग ले करके और क्या बना रहा है, कार्बोकेटाइन बना रहा है। क्या बना रहा है, कार्बोकेटाइन बना रहा है। ये फर्स्ट स्टेप के अंदर मंद पद में, ये तो पूरी मैंने डिटेल में बता दी, ये आप वैसे शॉर्ट फॉर्म लेके, ये पॉजिटिव चार्ज के साथ अब न्यूक्लियोफाइल यानी कि नाभिक स्नेही अटैक करेगा। ये पद फास्ट होगा और फास्ट पद के अंदर एक तो ये बन जाएगा और दूसरा NuC ये बन जाएगा, यानी कि यहाँ Dl बनेगा 50-50%, और यानी कि हम इसको बोल सकते हैं रैसिमिक मिश्रण। क्या बोल सकते हैं, रैसिमिक मिश्रण बोल सकते हैं हम। तो यहाँ D रिएक्टेंट भाग लिया, L रिएक्टेंट भाग ली। हमेशा जो प्रोडक्ट बनेगा वो रैसिमिक मिक्सचर के रूप में बनेगा, ठीक है। तो अगर इसके अभिक्रिया कोटि की बात करें तो अभिक्रिया भी समानुपाती होता है रिएक्टेंट की सांद्रता के। रिएक्टेंट मंद पद में एक ही भाग ले रहा है। हमेशा ही अभिक्रिया कोटि अगर कोई रिएक्शन है वो 2 से ज़्यादा स्टेप के अंदर होती है, तो हमेशा ही मंद पद में भाग लेने वाले रिएक्टेंट को देखा जाता है, और मंद पद में यहाँ एक ही रिएक्टेंट भाग लेता है। तो अभिक्रिया कोटि कितनी आती है, 1 आती है। इसलिए इसे एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोल सकते हैं। इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की हम बात करें, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर बनाएं तो इस तरीके से बनेगा। ये हमारे पास में यहाँ पर तो हम एनर्जी को शो करेंगे, एनर्जी को, और इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। यहाँ से स्टार्ट हुई इस तरीके से, ये रिएक्टेंट को शो कर रहा है, ये प्रोडक्ट को, ठीक है। रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, CX, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट हमारे पास क्या है,
इंटरमीडिएट जो बना है वो ये होता है कार्बोकेटाइन, ये TS1 स्टेज और ये TS2 स्टेज। इसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो E1 हो जाएगी और इसके लिए क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी। तो हमेशा ही E1 एनर्जी का मान ज़्यादा होता है, E2 का कम होता है। फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट हमेशा ऊंचाई पर बनती है और सेकंड नीचाई पर बनती है। तो इस रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो होता है वो इस प्रकार होता है। तो देखिए, एक कार्बनिक नाभिक से नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रथम पद मंद पद होता है, कार्बोकेटाइन बनता है। द्वितीय पद में OH नेगेटिव की रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पर ये भी बनता है, ऐसी बात नहीं कि यहाँ नहीं बनता, यहाँ भी रेशमिक मिक्सचर बनता है। यहाँ तो मैंने एक नॉर्मल रिएक्शन करके बताई है आपको, DL 50-50% बनेगा, ठीक है, यहाँ भी बनेगा, ऐसी बात नहीं यहाँ नहीं बनेगा। कहीं भी करवाओगे SN1 रिएक्शन रेशमिक मिक्सचर तो बनना ही बनना है। एक नॉर्मल रिएक्शन करवा कर बताया, फिर उसको डी रिएक्टेंट भाग ले या L रिएक्टेंट, प्रथम पद मंद पद होता है, कार्बोकेटाइन बनेगा और लास्ट में प्रोडक्ट है वो रेशमिक मिक्सचर के रूप में प्राप्त होता है। और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के अंदर रिएक्शन अगर 2 स्टेप में होती है तो 2 ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अगर कोई रिएक्शन 1 स्टेप में होती है तो उसमें एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और जब 2 ट्रांजिशन स्टेट बनेगी तो उसके मध्य एक इंटरमीडिएट जरूर बनेगा। इंटरमीडिएट हमेशा ही 2 ट्रांजिशन स्टेट के मध्य बनता है। तो ये रिएक्शन SN1 रिएक्शन की हमने बात की। यहाँ पर आपने 12th क्लास में तो पढ़ा होगा कि SN1 और SN2 रिएक्शन क्या होती है, उतना ही पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे SN1 SN2 की। अब देखो, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपने 12th क्लास में नहीं पढ़ा है, हमने यहाँ पढ़ रहे हैं। हमने रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर भी इनकी बात की थी, तब हमने नॉर्मल रिएक्शन पर बात की थी, हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम नहीं बनाया। अब देखो, इनके कार्बोकेटाइन के स्थायित्व के आधार पर SN1 रिएक्शन के अंदर कार्बोकेटाइनों के आधार पर स्थायित्व का क्रम क्या हो जाएगा भाई, जो टर्सरी होता है, टर्सरी सबसे ज़्यादा शो करेगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर CH3X, या फिर इस पर पॉजिटिव साइन लगा करके ऐसे शो कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी रिएक्शन कौन शो करता है, टर्सरी एल्किल हैलाइड शो करता है SN1। क्यों करता है, क्योंकि SN1 के अंदर कार्बोकेटाइन बनता है और कार्बोकेटाइन, टर्सरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसलिए SN1 रिएक्शन जो होती है वो टर्सरी एल्किल हैलाइड ज़्यादा अच्छे से शो करता है सेकेंडरी और प्राइमरी की तुलना में, इसलिए टर्सरी एल्किल हैलाइड को सबसे अच्छा माना जाता है SN1 रिएक्शन के लिए। फिर है SN1 की क्रियाविधि के पक्ष में प्रमाण, अगली हेडिंग क्रियाविधि के पक्ष में प्रमाण, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं इसको, एविडेंस इन फेवर ऑफ SN1 रिएक्शन। एविडेंस इन फेवर ऑफ SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। SN1 क्रियाविधि के पक्ष में प्रमाण, कुछ प्रमाण है, काइनेटिक एविडेंस भी है, स्टीरियोकेमिकल एविडेंस भी है। तो सबसे पहला आता है गतिज प्रमाण, और गतिज प्रमाण को बोला जाता है काइनेटिक एविडेंस। काइनेटिक एविडेंस या गतिज प्रमाण, यानी कि काइनेटिक थ्योरी क्या कहती है और स्टीरियोकेमिकल थ्योरी क्या कहती है। अब देखो, गतिज प्रमाण ये कहता है, या गतिज प्रमाण हमें ये बताता है, या काइनेटिक एविडेंस हमें ये बताता है कि उस रिएक्शन के अंदर अभिक्रिया कोटि कितनी आ रही है। कई बार क्या होती है, रिएक्शन एक से अधिक स्टेप के अंदर होती है और हमें अभिक्रिया कोटि निकालनी होती है,
आप 12th क्लास में भी केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़कर आए हो। अणुसंकेता और अभिक्रिया कोटि। अणुसंकेता तो वो होती है जब किसी भी रिएक्शन के अंदर कितने रिएक्टेंट भाग ले रहे हो टोटल लेते हैं, लेकिन अभिक्रिया कोटि वो नहीं होती है। अभिक्रिया कोटि क्या होती है, मंद पद में भाग लेने वाले जितने भी अभिकारक होते हैं उनको हम टोटल करते हैं। मान लो कोई रिएक्शन 2 या ज़्यादा स्टेप में हो रही है, तो ऐसे तो है नहीं कि जितने रिएक्टेंट भाग ले रहे उतने सारे ले लेंगे हम, उतने नहीं लेते। उसमें देखते हैं कि कौन सी रिएक्शन स्लो स्टेप के अंदर हो रही है, मंद पद में हो रही है, उसमें जितने रिएक्टेंट भाग लेते हैं उसको हम लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में SN1 रिएक्शन के अंदर हमने क्या किया था कि ये लिया था और यहाँ पर क्या बना था, कार्बोकेटाइन बना था और X नेगेटिव बाहर निकला था और मंद पद में सिर्फ यही रिएक्शन होने से तो इसका अभिक्रिया वेग समानुपाती हो जाएगा मंद पद में भाग लेने वाली रिएक्टेंट के। तो अभिक्रिया वेग बराबर ऐसे लिख सकते हैं, समानुपाती का निशान हटाएंगे तो K लग जाएगा और C और X। यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट भाग ले रहा है तो इसकी अभिक्रिया कोटि कितनी आती है, 1 आती है और अभिक्रिया कोटि 1 आती है। तो इसलिए इस अभिक्रिया को बोला जाता है एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लेकिन होती 2 स्टेप में, स्टेप से हमें कोई मतलब नहीं होता, इसका नाम जो होता है वो अभिक्रिया कोटि पर निर्धारित होता है। तो इसलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये चीज़ें हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में नहीं पढ़ी थी। हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में ये तो पढ़ा था कि 2 टाइप की रिएक्शन होती है, लेकिन इसके प्रमाण के बारे में नहीं पढ़ा। इस चैप्टर के अंदर प्रमाण भी है, प्रभावित करने वाले कारक भी है, दोनों की तुलना भी करेंगे हम। तो ये सारी चीज़ें हमारे सिलेबस के अंदर है। तो रिएक्टेंट मंद पद में भाग ले रहा है, बाद में कार्बोकेटाइन बनने के बाद में फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन होती है। दूसरा प्रमाण आता है त्रिविम रासायनिक प्रमाण, या इसको बोला जाता है स्टीरियो केमिकल एविडेंस। स्टीरियो केमिकल एविडेंस, स्टीरियो केमिस्ट्री क्या कहती है इस चीज़ को। स्टीरियो केमिस्ट्री अभी हमने पढ़ी नहीं है, आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री वाला चैप्टर लगता है। इस एल्किल हैलाइड को करेंगे, फिर एरिल हैलाइड के बाद में स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे। जैसे हमने SN1 रिएक्शन के अंदर हम ये ले या ओब्लिक करके X ये ले, ये तो होता है D क्रियाकारक, ये होता है L क्रियाकारक, या D रिएक्टेंट बोल सकते हैं अपने और ये बोल सकते हैं L रिएक्टेंट। ये मंद पद में रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। दोनों ही क्या बनाएंगे, कार्बोकेटाइन बनेंगे और वो कार्बोकेटाइन ये बनेगा और फिर ये नाभिक स्नेही के साथ आक्रमण करेगा। तो एक तो ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, यानी एक तो D बन गया, एक L बन गया, यानी कि दोनों 50-50% पर हमें प्राप्त हो गए। क्यों प्राप्त हो गए? 50 DL का मतलब होता है रेशमीकरण, यानी कि रेशमिक मिक्सचर प्राप्त हो गया हमें, रेशमिक मिश्रण प्राप्त हो गया हमें। तो रेशमिक मिश्रण प्राप्त होता है, इससे कौन बताता है? त्रिविम रासायनिक प्रमाण बताता है या स्टीरियो केमिस्ट्री बताती है। स्टीरियो केमिस्ट्री ये कहती है कि चाहे D रिएक्टेंट भाग ले या L रिएक्टेंट भाग ले, हमेशा ही मंद पद में रिएक्शन होगी, कार्बोकेटाइन बनेगा, नाभिक स्नेही अटैक करेगा तो रेशमिक मिक्सचर बनेगा। ये स्टीरियो केमिकल एविडेंस बताता है इस चीज़ को। D रिएक्टेंट और L रिएक्टेंट का मतलब, D का मतलब होता है डेक्सोरोटेटरी और इसका मतलब होता है लीवोरोटेटरी। तो देखिए ये आप स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसके लिए ये होता है, ये कोई प्रकाश स्रोत है, इससे हमने क्या की, प्रकाश स्रोत से लाइट ली और इस लाइट को कहाँ पर गुजारा, प्रिज्म में गुजारा।
प्रिज्म में गुजारने के बाद में ये प्रकाश एक ही तल में व्यवस्थित हो जाता है। इसको बोला जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट या समतल ध्रुवित प्रकाश। फिर इसको किसी सॉल्यूशन में से गुजारने के पश्चात ये अगर प्रकाश इस तरीके से घूम जाता है क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, तब तो ये डेक्सो रोटेटरी होता है। और अगर ये इस तरीके से घूमता है तब क्या होता है, लीवो रोटेटरी होता है। तो डी और एल का मतलब ये होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं पढ़नी है आपको, अपने स्टीरियो केमिकल वाला या स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पर करेंगे। तो स्टीरियो केमिकल एविडेंस यही बताता है कि चाहे डी रिएक्टेंट भाग ले या एल रिएक्टेंट, प्रोडक्ट जो होता है वो रेशमी मिक्सर के रूप में प्राप्त होगा। और रेशमी मिक्सचर के रूप में 50-50% दोनों का प्राप्त होगा। तो इसके साथ ही हमारे जो 2 एविडेंस है वो कंप्लीट हो गए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद। एक बार इस क्लास का यही समापन करते हैं।